हाय गाइस। मैं हूं प्रशांत, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। तो गाइस, जैसा आपने बेन 10 का चैप्टर नंबर 10 के बाद आपने एक स्पेशल चैप्टर आया था 5 सीन का, जिसमें हमें देखने को मिला था कि एक एलियनेट्स है जो अल्टरनेट यूनिवर्सेस के बेन से पास जाता है, उन्हें हराता है। और वैसे ही वो एक बेन के पास गया था और वो बेन उससे लड़ने के लिए अपने ओमनिट्रस के द्वारा एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन एलियनस उसे वहीं पे हरा देता है। और दोस्तों, एलियनस फ्यूचर में क्या करेगा ये तो हम आगे आगे चैप्टर्स में देख थे, पर अब हम शो होता है चैप्टर नंबर 11, म्यूरॉइड्स क्रैकर्स। और हमें दिखाया जाता है कि जो रुक और से साथी होते हैं बेन वगैरह, वो और कोई पे नहीं, अब रुक के होम वर्ल्ड रेवोना में जाते हैं। और यहाँ पे रुक बोलता है ये है मेरा घर रेवोना। और तब यहाँ पे बेन जो है वो केविन के साथ मस्ती में बोलता है, हे केव, यहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर है। और तब केविन भी बेन के साथ बोलता है, तो तुम्हें तो मुझे उन्हें दिखाना चाहिए दोस्त। और तब दूसरी बात, ये बात है सुन के ग्वेन और काई जो है वो उन दोनों को गुस्से से घूरती है और बोलते हैं और अगला सीन में जो है रसेट बटेट 3 जो है वो रेवोना में लैंड हो जाता है फाइनली। और यहाँ रुक के जो फादर, और उनका नाम कमेंट में बताइएगा, आपको याद था पर मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे वो अपने बेटे को देख के खुश होते बोलते हैं, ओ घर में स्वागत है वापस से ब्लॉन्को, मुझे खुशी है तुम यहाँ पे आए। पर वो फिर गुस्से में बोलते हैं, और तुम यहाँ पे और भी दूसरी दुनिया के लोगों को ले आए हो, क्या तुम मुझे उनसे नहीं मिलाओगे? और तब रुक जो है वो बोलता है, बिल्कुल, ये मेरे दोस्त है पृथ्वी के, और ये है केविन, उसकी डॉट जेड, ये है ग्वेन, ये है काय, और आप बेन से पहले भी मिल चुके हैं। और तब यहाँ पे जो है रुक का छोटा भाई रुक बेन जो है वो रुक और बेन को देख के खुश होता है और बोलता है, भाई बेन। और तब रुक जो है वो अपने छोटे भाई को देख के खुश होता है, बोलता है, रुक बेन, तुमसे वापस मिलकर खुशी हुई, तुम्हारे पास नए दांत आ चुके हैं। और तब बेन भी रुक बेन को देखते बोलता है, क्या हाल चाल है छोटे दोस्त, तुम पहले से थोड़े बड़े हो चुके हो। और तब बेन सबको इसके बारे में बताता है, वो बोलता है कि ये जो है ये छोटा बंदा मेरे बाद यहाँ का दूसरा बेन है। और तब यहाँ पे ट्राई बोलती है, ओह कितना प्यारा है। और तब यहाँ पे रुट बेन यहाँ पे ट्राई की तरफ इशारा करते बोलता है, हेलो, क्या तुम बेन की गर्लफ्रेंड हो? और तब यहाँ पे बेन और ट्राई एक साथ शर्माते हुए बोलते हैं, वेल, ये छोटे बच्चे के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। और तब यहाँ पे रुट बेन जो है वो अब यहाँ पे ग्वेन की तरफ इशारा करता है, बोलता है, तो क्या वहाँ पे ग्वेनिन है? और तब यहाँ पे ग्वेन पूछती है, कौन ग्वेनिन? और दोस्तों, आप लोगों ने अगर बेंटेन ओमनीवर्स देखा है तो आपको मालूम होगा कि बेंटेन ओमनीवर्स में एक एक्टर था, डिपिन वेबिन फिस्टर, नाम शायद यही था, गलत बोला तो माफ करना। वो दोस्तों जो था वो बेन के नाम से टाइप का टीवी शो बना था, जिसमें वो बेंटेन बना था और पूरी दुनिया को लड़ने लगता था कि भाई वही असली बेंटेन है। तो उस शो में जो है यहाँ पे सिमियन नाम का बंदर जो था वो ड्वेन और केविन का मिस रोल ड्वेनिन बना था उसका साथी। तो यहाँ पे रुक बैंड को लगता है कि भाई यहाँ पे ये ड्वेनिन है, क्योंकि उस बेचारे को क्या मालूम कि असली बैंड का वो शो नहीं था, वो नकली बैंड था। और तब यहाँ पे रुक बैंड जो है वो ड्वेन को बोलता है, एक बंदर जो बैंड का साथी था एक्चुअल में। और तब यहाँ पे टैन भी हैरानी से बोलता है, क्या? और फिर हमें एक पास ही की गुफा में देखा जाता है डॉक्टर एनिमो को, और वो बोलता है, क्या टेनिसन यहाँ पे है? और तब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एनिमो जो है उसने म्यूरॉइड के सर पे एक माइंड कंट्रोल मशीन लगाई है, जिससे वो उसकी बात मान रहा है और वो अपनी भाषा में उससे कुछ बोलता है। और तब यहाँ पे डॉक्टर एनिमो गुस्से में बोलता है, आखिर वो बच्चा यहाँ हर जगह कैसे आ जाता है? मैं तो बस अभी भागा और वो आ जाता है, जो भी हो म्यूरॉइड्स उसे मेरे पास ले आओ। और तब यहाँ पे बेन दिखाया जाता है जो कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके हाथ में एम्बर ओडिया होता है, जो रेमोना की एक बहुत अच्छी फूड होता है। और वो बहुत परेशान होता है कि वो एम्बर ओडिया को तोड़ ना दे और बोलता है, टूटना मत टूटना मत। पर तभी वहाँ पे म्यूराइड्स अटैक करने के लिए आ जाता है। और तब रुक के फादर बोलता है, म्यूराइड्स हमला कर रहे हैं दिन में फिर से। और तब बेन जो है वो बोलता है, मुझे संभालने दो, और वो म्यूराइड्स की तरफ अटैक करता है। म्यूराइड्स भी अपने बॉल शेप में चले जाता है और बेन म्यूराइड को दूर पटा देता है, पर इसी बहाने एम्बर ओडिया टूट जाते हैं। और तभी मैं बोलता है, सॉरी एम्बर ओडिया के लिए। और तब यहाँ पे रुक के फादर थोड़े परेशान होते हुए बोलते हैं, मैं पहले ही उसे तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर चुका था। और तब मैं नॉर्मल होते हुए बोलता है, म्यूरस भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। और तब रुक बोलता है, क्या हमें उसकी मदद करने जाना चाहिए? तब केविन बोलता है, नहीं, वो संभाल लेगा। तो क्या तुम मुझे तुम्हारे यहाँ का कुछ और खाना दिखा सकते हो जो एम्बर ओरिएट का बना हो? और तब बैन गुफा में जाता है, बोलता है, ये क्या है? और तब बैन देता है कि उसके सामने एक
म्यूरॉइड था, पर वो म्यूरॉइड जो था उसकी बहुत बॉडी बनी ली थी। और बोलते बेन बोलते ज़रा सोचने दो, एक जिम वाला चूहा। और तब बेन ओमनीट्रिक्स को दबाते हुए बोलता है कम ऑन, मुझे रेत दो। और वो रेत बनने वाला था। और दोस्तों वो रेत की जगह गूप में ट्रांसफर होता था, और वो बोलते बिल्कुल। और अगले सीन में वो म्यूरेट उससे और अटैक करने वाला था, बट गूप की मदद से बेन बोलता है तुम गिरने वाले हो मोटे चूहे। और ये बोलते उसे ज़मीन की दीवार की तरफ पकड़ के उसे ज़ोर से पटक देता है। और अगले सीन में डॉक्टर एमो वहाँ पे आता है और बोलता है टेनिसन, तो तुमने मेरे नए पेट से मुलाकात हो चुकी है। पर तब बेन नॉर्मल होता है और वो एकदम कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है उसे। वो डॉक्टर एनिमो को देख के ज़्यादा शॉक नहीं होता है, बोलता है एनिमो मुझे समझ जाना चाहता है ये तुम ही हो। और तब बेन बोलता है और तुम्हारा चूहा पहले ही पिट चुका है। और तब यहाँ पे डॉक्टर एनिमो हैरानी से बोलता है तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि मैं यहाँ पे हूँ और ना कि तुम पूछ रहे हो। और तब यहाँ पे बेन को अब यहाँ पे फर्क नहीं पता कि डॉक्टर एनिमो यहाँ कैसा है। उससे पहले ही माँ मेरी डॉक्टर एनिमो जैसे विलेंस को शांति नहीं है। तो बेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने एक और एलियन में, और वो दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है शॉक रॉक में। और वो बोलता है तुम्हें डिब्बे में बंद करने वाला। ये बेन बोलता ही है कि अगले सीन में बेन की आंखें पल पल हो जाती है और उसके दिमाग में कोई सच बोलता है बेन 10 हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए। और तब बेन अपने सर को पकड़ता बोलता है ये मेरे साथ क्या हुआ अभी। और तब यहाँ पे डॉक्टर एनिमो बोलता है हैरानी से वो क्या था अब। पर अगले सीन में डॉक्टर एनिमो देता है कि उससे ऊपर का जो हिस्सा था जिसे वो म्यूरल्स को कंट्रोल कर रहा था वो टूट जाते हैं। और बोलता है ये क्या। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो रुक बैन था उसने अपने भाई के प्रोटो टूल से ये किया था। और बोलता है तो मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। और तब बैन खुशी होते हुए बोलता है शाबाश अच्छा शॉट था रुक बैन। और तब डॉक्टर एनिमो गुस्से में बोलता है कि उस बच्चे का नाम बैन है। और तब डॉक्टर एनिमो चिल्लाते हुए बोलता है श्राप मिले तुम बैन स्क्रो। और फिर अगले सीन में हमें रुक का घर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे रुक और उसकी फैमिली जो है खाना खा रहे थे। और तब यहाँ पे केविन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और हमें दिखा जाता है कि केविन जो है वो यहाँ पे एम्बर रोजे का खाना खा रहा था और वो बोलता है वाह क्या अच्छा है। और साथ में जो जेड थी वो भी खा रही थी और जेड भी ये बात मानती है। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर बहुत छोटा था और इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग था भी नहीं, पर ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। सो बाय बाय, फिर मिलता है चैप्टर नंबर 12 में।